गुजरात प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ, आ रहा हूं और मेरे दिमाग से, मेरे मुंह से एक ही सवाल निकलने जा रहा है कि क्या एनटीए डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस नहीं, बल्कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की लंबी फौज खड़ी करने जा रही है क्या? क्या एनटीए की जिम्मेदारी यही रह गई है कि अब पढ़ा लिखा डॉक्टर, कॉम्पिटेंट डॉक्टर नहीं, बल्कि तुम मुन्ना भाई एमबीबीएस की फौज खड़ी कर दो, जिसको 100% मार्क्स आ जाए, और इसलिए आ जाए क्योंकि उसके पास पेपर पहले से ही पहुंच जाए? सवाल यह उठता है कि इतने सारे बच्चे जो कि एक साल पूरे तरीके से एग्जाम में अपना समय देते हैं, तैयारी करते हैं, और उनकी रैंकिंग पिछले साल की तुलना में और कहीं नीचे चली जाती है, और एनटीए दलील देती है कि हम एग्जाम का स्टैंडर्ड इसलिए हल्का रख रहे हैं ताकि बच्चों पर दबाव ना हो, लेकिन परिणाम यह होता है कि 67 बच्चे 100% मार्क्स लाते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है डॉक्टर संजय? यह मुमकिन तभी हो सकता है जब एनटीए को डॉक्टर नहीं चाहिए, बल्कि मुन्ना भाई एमबीबीएस चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर हल्के थे, अब वो हल्के वाले टीचर कौन है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी फिजिक्स पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। मुझे तो क्वेश्चन पेपर नहीं हल्का लगा कि वो बच्चे 720 में 720 ले आएंगे। मैं 2-3 उदाहरण आपको मैं बताता हूँ। 2021 में 720 वाले लाने वाले बच्चों की संख्या थी 3, 22 में लाने वालों की संख्या थी 2, 23 में लाने वालों की संख्या थी 3, और इस बार 67 बच्चे 720 में 720 कैसे ले आए मुझे नहीं पता। दूसरी एक कहानी सबको पता है, जिस मुन्ना भाई की तरफ आप इशारा कर, झारखंड पुलिस बिहार पुलिस को एक फोन करती है, एक गाड़ी है, उस गाड़ी को आप चेक कीजिए, डस्टर नाम की गाड़ी थी। उस डस्टर नाम की गाड़ी को जब चेक किया गया तो उस गाड़ी से 4 एडमिट कार्ड मिले। उसमें एक एडमिट कार्ड डीएवी सेंटर के एक लड़का आयुष राज का था। पुलिस वहां आती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि वो जिस लड़के का एडमिट कार्ड है वो कहां बैठा हुआ है। परीक्षा में कोई डिस्टर्ब उसको नहीं करता है। परीक्षा समाप्त हो जाने के बाद उस लड़के को पुलिस कस्टडी में ले लेती है और पूछती है कि ये एडमिट कार्ड तुम्हारा ही है? कहता है कि हाँ ये मेरा ही। क्या क्वेश्चन पेपर तुमको पहले उपलब्ध करा दिया गया था? बिल्कुल। उसने कहा कि वही क्वेश्चन पेपर हमें एग्जाम में मिला जो क्वेश्चन पेपर हमें बताया गया था 2 दिन पहले या दिया गया था, और मुझे ही नहीं 3-4 लड़के और हैं। फिर 20 लड़कों की बात। वो लड़का अभी पुलिस कस्टडी में नहीं, जुडिशियल कस्टडी में। तो पेपर लीक वाली घटना की सच्चाई तो रिकॉर्ड में है, वो पुलिस के रिकॉर्ड में है, जुडिशियरी के रिकॉर्ड में है। तो ये अपने आप में एक सवाल है कि जब चीजें अंडर प्रोसीजर है, फिर 4 जून को आप रिजल्ट निकाल देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि हम काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं, काउंसलिंग होने दीजिए। एक दूसरा सवाल, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। एक वायरल हुआ मार्क 719, अगर किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसको 716 आएगा। ये स्टैटिस्टिकल इरेगुलरिटी की बात मैं कर रहा हूं। अगर उसने गलत कर दिया जिसके लिए -1 मार्क्स है तो उसके नंबर होंगे 715। चूंकि एक क्वेश्चन उसने गलती कर दिया तो 716 ना करके अब उसका 715 आ जाएगा। ये 719 का स्टैटिस्टिक्स क्या है भाई? और जिस ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है कि एनटीए बहुत ट्रांसपेरेंट है, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ उस बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिया गया। ये दूसरे तरह की चीजें हैं कि भाई कैसे ग्रेस मार्क्स, कैसे? पहले कहा गया कि जयपुर में, ये सवाई माधोपुर में थोड़ा क्वेश्चन पेपर लेट मिले या बाद में मिले, ठीक है, उसकी प्रक्रिया है नहीं है, ठीक है, एनटीए ने डिसाइड किया। बाद में जा करके
1563 सेंटर पर को कहा गया, बच्चों को कहा गया कि उनको इसलिए ग्रेस मार्क्स दिया गया कि उनको क्वेश्चन पेपर लेट से मिले थे। अब ग्रेस की कहानी से मैं एक उदाहरण बताता हूं कि 640 नंबर लाने वाला बच्चा अगर 21 में था तो उसको 6000 रैंक मिलता था, 22 में भी 7000 8000 ही रैंक मिलता था। इस बार उसका रैंक चला गया कितना? इस बार उसका रैंक चला गया 29000 30000। नंबर ला रहा है 640, रैंक चला गया उसको उतना, कौन सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसको मिलेगा? तो मार्क्स को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, और ये जो क्वेश्चन पेपर हल्का था, मैं तो नहीं मानता हूं कि वो क्वेश्चन पेपर हल्का था, लेकिन हरियाणा का उस सेंटर में कि 7 बच्चे को 720 आ रहा है, तो ये चीजें तो साफ दिख रही है ना कि जिसको आपने कस्टडी में लिया है वो लड़का कह रहा है कि मुझे वही क्वेश्चन उपलब्ध कराया गया था जो क्वेश्चन मुझे मिला। ये तो रिकॉर्ड में है। 720 67 लड़कों को आ जाता है। 719 का स्टैटिस्टिक्स किसी को समझ में नहीं आता है कि क्या उस बच्चे ने अगर एक क्वेश्चन छोड़ा या एक क्वेश्चन उसने गलती कर दी। 719 नंबर का क्या स्टैटिस्टिक्स है, ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे आप ग्रेस देने का क्राइटेरिया क्या है कि कैसे ग्रेस दे करके किसी बच्चे का रैंक बहुत आगे चला जा रहा है और किसी बच्चे का रैंक बहुत पीछे चल जा रहा है। तो वो जो गड़बड़ियां आई हैं, इसको लेकर के बच्चे जब गए और तरह तरह की सफाई दे दी गई, ग्रेस को लेकर के, क्वेश्चन के हल्के होने को लेकर के, ये सवालों के घेरे में है। क्वेश्चन पेपर लीक, वो गाड़ी पकड़ी गई, वो जो लोग थे, जो सोल्वर गैंग थे, वो पकड़े गए हैं। इसके बाद तो एक सवाल लाजमी है ना कि क्या गरीब परिवार का बच्चा ये डॉक्टर बनने की हिम्मत छोड़ दे? 1 साल तैयारी से नहीं होता है। मेडिकल क्वालिफाई करने वाले लड़के जो होते हैं वो 3-3 साल 4-4 साल करते रहते हैं। कभी उनसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल में गड़बड़ी हो जाती है तो कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो गड़बड़ी करके आ जाते हैं, कभी वो बायोलॉजी के पेपर में उलझ के रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना आसान है कि वो बच्चे बैठते हैं और बस वो 1 साल में तैयारी कर करके और वो क्वालिफाई कर जाते हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स बिहार की बात, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।